गाइस वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षद अली जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी में आखिरी 6 महीने के करंट अफेयर्स में आज हम नवंबर 2020 यानी पूरे नवंबर में जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हुए हैं वर्ष 2020 में उन सबको यहां पर डिस्कस करेंगे। तो ये करंट अफेयर्स की हमारी ये दूसरी मैराथन क्लास है। एक करंट अफेयर्स की वीडियो में हम कंप्लीट कर रहे हैं 1 मंथ के करंट अफेयर्स को। इससे पहले वाली करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास की पीडीएफ और इस वाली क्लास की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बाकी अलग अलग विषयों की जो प्रैक्टिस सेट हैं वो चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां से देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और पहला सवाल देखिए आज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में संपन्न हुए इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IIFFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? अगर इससे फुल फॉर्म आपकी पता करें या पूछे तो IIFFB एक्चुअली फुल फॉर्म तो नहीं पूछी जाती है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन। तो ये है IIFFB 2020। इसमें 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में हमें याद रखना है किस किस कैटेगरी में किसको अवार्ड मिला है। तो IIFFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है ओमपुरी को। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, ओमपुरी को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और इसी अवार्ड में एक कैटेगरी है प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड। प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड मिला है विकास खन्ना को। और बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला है फिल्म काठी को। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का इसी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड इसी फिल्म के एक्ट्रेस हैं शैलजा पी अंबू को मिला है। आज का सवाल नंबर दूसरा, भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक हाल ही में आयोजित की गई। इस बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग 2020 बोल रहा है पहला स्टेटमेंट, यह मध्य एशिया वार्ता की पहली बैठक थी। अब यहां पर आप क्वेश्चन में दे रखा है दूसरी बैठक और यहां पूछ रहा है पहली बैठक, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक थी। सेकंड इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग था। इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान ये सेंट्रल एशिया के देश हैं, ये मध्य एशिया के देश थे। इन्होंने ही, भारत नहीं है मध्य एशिया के देश, लेकिन ये क्योंकि मध्य एशिया एक तरफ है यहां पर, तो ये मध्य एशिया के देश हैं और ये भारत, इन देशों ने हिस्सा लिया। ये बात बिल्कुल सही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का प्रतिनिधित्व किया इस बैठक में। एक्चुअली इन सभी देशों के विदेश मंत्रियों ने पार्टिसिपेट किया है इसमें, ना कि वित्त मंत्रियों ने। तो ये गलत हो जाएगा। इसका केवल आंसर जो होगा वो दूसरा सही है, केवल सेकंड। सवाल नंबर अगला, निम्न में से कौन सा राज्य है जिसने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस नहीं मनाया? या कौन सा ऐसा राज्य है जिसने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस नहीं मनाता है? यह प्रश्न अच्छा है। अब 1 नवंबर को कौन सा ऐसा राज्य है जो अपना स्थापना दिवस नहीं मनाता है? देखो, 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, जो राज्य का पुनर्गठन अधिनियम आया था। उसके तहत अगर आप मध्य प्रदेश को देखोगे तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी इस राज्य की, और 1 नवंबर को ही ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। कर्नाटक ऑप्शन में है, तो कर्नाटक 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी राज्य अधिनियम एक्ट के तहत। और इसमें जो है पहले कर्नाटक का नाम मैसूर हुआ करता था साल 1973 तक। 1973 में इसका नाम कर्नाटक किया गया। पंजाब और हरियाणा का स्थापना दिवस भी 1 नवंबर ही है, लेकिन ये वर्ष 1966 में ये 2 राज्य बने थे। इनका अलग से 1966 का अधिनियम एक्ट है इन दोनों राज्य के लिए। केरल के लिए 1 नवंबर 1956। तो ये जो राज्य हैं आपके केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ये जो है अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को ही मनाते हैं। पंजाब भी 1 नवंबर को मनाता है, हरियाणा भी 1 नवंबर को ही मनाते हैं अपनी स्थापना दिवस। अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करोगे तो छत्तीसगढ़ भी 1 नवंबर को ही मनाता है स्थापना दिवस। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 में की गई थी। अब इसको याद रखिएगा, 1 नवंबर सन 2000 को
1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। स्थापना दिवस इसका 1 नवंबर ही है, मध्य प्रदेश का भी 1 नवंबर है, लेकिन ये सन 2000 में बनाया गया था ये। लेकिन यहाँ स्थापना दिवस के बारे में पता किया गया है आपसे, वर्ष भी मेंशन कर दिए गए हैं। और अब बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर को की गई थी। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड को, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। जो स्थापना दिवस है उत्तराखंड का वो 9 नवंबर है, यह आपको याद रखना है। बाकी स्टेट्स का भी आपके सामने लिख दिया है। सवाल अगला देखिए, विश्व नगर दिवस वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप कर सकते हैं विश्व नगर दिवस या वर्ल्ड सिटीज डे सेलिब्रेट किया जाता है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को साल 2020 का जो वर्ल्ड सिटीज डे था 31 अक्टूबर को, इसका थीम क्या रहा? वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज, ये इसका थीम था। सवाल अगला देखिए, 24वां मालाबार नौसैनिक अभ्यास मालाबार एक्सरसाइज जिसका आयोजन हाल ही में किया गया, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? इस अभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की जो नौसेनाएं हैं, नेवी फोर्सेस हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। एक्चुअली ये जो 24वां संस्करण हुआ था मालाबार नौसैनिक या मालाबार एक्सरसाइज का, इसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इन चारों देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया है। चला था ये कब से कब तक? 17 से 20 नवंबर 2020 तक। पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है इसका। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2020। स्टेटमेंट अगला है, अभ्यास का पहला चरण विशाखापट्टनम के नजदीक बंगाल की खाड़ी में किया गया। ये वाली जो एक्सरसाइज थी 2 चरणों में हुई थी। पहला चरण की अगर आप बात करोगे तो 2020 नौसैनिक अभ्यास मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण 3 नवंबर से 6 नवंबर तक चला, बंगाल की खाड़ी विशाखापट्टनम के तट पर। स्टेटमेंट सही है ये भी। एक सेकेंड, इस अभ्यास में पहली बार क्वाड गठबंधन देशों ने हिस्सा लिया। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें 1 और 2 ही ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सवाल अगला देखें, पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण जिसका नाम है पिनाका MK2, इसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता कितनी है? जो पिनाका है या पिनाक है, ये भारत का एक्चुअली जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, भारत में उत्पादित एक बहुखंडीय रॉकेट लॉन्चर है ये। और इसको बनाया किसने है? वैसे भारत की नौसेना के लिए इसको बनाया गया। किसने बनाया है? बाई, याद रखेंगे, बाई DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इसको बनाया है। इसमें जो मार्क 3 था, MK1 था, उसके लिए जो स्पीड निर्धारित की गई थी, वो स्पीड लगभग 40 किलोमीटर कह सकते हैं या 37 किलोमीटर, और MK2 की जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सवाल अगला देखिए, चटगांव बंदरगाह में हाल ही में संपन्न हुए नौसैनिक अभ्यास कैरेट 2020 में बांग्लादेश के साथ कौन सा देश शामिल हुआ? अब यह भी याद रखना है कि चटगांव बंदरगाह है कहां पर? तो चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में ही कैरेट 2020 जो कि जिसका फुल फॉर्म है कोऑपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग, इस नाम से एक नौसेना अभ्यास किया है 2 देशों के बीच में, बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में। नाम याद रहेगा। तो बांग्लादेश के साथ कौन शामिल हुआ? अमेरिका। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? यह होता है 5 नवंबर को। इस साल इसका थीम या फिर आप कहिए इसका लक्ष्य क्या रहा? सैंडेई 7 टारगेट इसका थीम था। और सुनामी शब्द जो है आप जानते हैं ये एक जापानी टर्म है, जापानी शब्द है, तो इसको याद रखेंगे। 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। इस समझौते से पीछे हटने वाला जो देश है वो अमेरिका है। सवाल अगला देखिए, हाल ही में संपन्न हुए अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? जो बाइडेन हैं अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति चुने गए हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप के बाद में जो बाइडेन चुने गए हैं अभी, वो अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? यहां 45 बताया, क्या ये ठीक है? पहला स्टेटमेंट की अगर बात करें, जो बाइडेन जो हैं
जो बाइडेन ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं, ना कि 45वें। तो यहां करेक्ट कर लेंगे, ये 46 प्रेसिडेंट हैं यूएसए के। तो पहला स्टेटमेंट तो इस हिसाब से गलत होगा। सेकंड स्टेटमेंट, भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं, बात बिल्कुल सही है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो हैं ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं, गलत। ये रिपब्लिकन पार्टी के नहीं है, एक्चुअली ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, ये भी याद रखेंगे। जो बाइडेन है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। तो इसमें केवल दूसरा ही सही होगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल भी आप कर सकते हैं। अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनी गई हैं भारतीय मूल की कमला हैरिस, इनका संबंध किस राज्य से है? भारतीय मूल की है, इनका जन्म तो भारत में हुआ है, लेकिन ये नागरिकता किसकी इनके पास? अमेरिका की। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो कमला हैरिस जो हैं उपराष्ट्रपति, अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत महिला हैं और पहली ही भारतीय मूल की अमेरिका की जो है उपराष्ट्रपति बनी है। ये जो है बिलोंग करती हैं किससे? तमिलनाडु राज्य से, भारत के। सवाल अगला देखें, मलयालम फिल्मों के निर्देशक हरिहरन को मलयालम सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए जगीनियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान किसने दिया है? पहले तो इस अवार्ड का नाम करेक्ट करो। ये अवार्ड है जेसी डेनियल पुरस्कार। जेसी डेनियल पुरस्कार जो केरल राज्य है, केरल सरकार का सर्वोच्च सम्मान है ये। और इसमें जो मलयालम की पहली मूक फिल्म बनाने वाले जेसी डेनियल के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इसको किसके द्वारा दिया गया है? केरला गवर्नमेंट के द्वारा। 2020 में ये अवार्ड घोषित किए गए थे, लेकिन जेसी डेनियल, ये याद रखिए कौन सा था? जेसी डेनियल अवार्ड 2019 मिला है किसको? हरिहरन को। और ये किसके द्वारा मिला है? केरल गवर्नमेंट के द्वारा। सवाल अगला देखिए, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है? एक तो विश्व स्तर पर जो है डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, एक हमारे देश के स्तर पर। तो देश के स्तर पर जो डे सेलिब्रेट किए जाते हैं वो उनके साथ लगा होता है राष्ट्रीय, और जो पूरे विश्व में मनाए जाते हैं उनके साथ लगा होता है विश्व। तो एक होता है विश्व कैंसर दिवस, एक होता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। तो इन दोनों के डेज कब मनाए जाते हैं? अगर यहां क्वेश्चन जो है वो है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है 7 नवंबर को, 7 नवंबर को। इसके अलावा जो विश्व कैंसर दिवस है, वर्ल्ड कैंसर डे, वो 4 फरवरी को। जो विश्व कैंसर दिवस या वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। और 2021 में इसकी थीम क्या रही? याद रखना है आपको, आई एम एंड आई विल, ये इसकी थीम थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, मार्क कर लीजिए, प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में। सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं यहाँ के। सरकार ने जहाजरानी मंत्रालय यानी शिपिंग मिनिस्ट्री का नाम बदल दिया है। ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं आपको। किस में बदला है? याद रखिएगा, इसका जो नाम है जहाजरानी मंत्रालय, शिपिंग मिनिस्ट्री का नाम कर दिया गया बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, ऑप्शन ए। और यह अनाउंसमेंट किया गया था 8 नवंबर 2020 को। हाल ही में संपन्न हुए शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 20वें सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सत्य हैं? देखो, जो 20वां सम्मेलन हुआ है शंघाई सहयोग संगठन का, SCO का, ये 20वां सम्मेलन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया और इसकी अध्यक्षता की थी जो रशिया के यानी रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। पहला स्टेटमेंट सही है। और इसमें अगला स्टेटमेंट देखिए, शंघाई कॉरपोरेशन पर उसके स्टैटिक प्रश्न भी पूछ लेता है। तो इसकी स्थापना अगर आप देखोगे, SCO की जो स्थापना की गई थी वो स्थापना वर्ष था 2001। ये 2001 में इसकी स्थापना की गई थी, 15 जून 2001 में। और इसकी जो है 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक तो रशियन लैंग्वेज है, दूसरी चाइनीज है। जब SCO की स्थापना की गई तो शुरुआत में इसके 5 देश थे, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान। ये शंघाई 5 नाम से जाना जाता था। भारत और पाकिस्तान SCO के साल 2017 में मेंबर बने।
ठीक है, सदस्यता भारत ने और पाकिस्तान ने साल 2017 में ली थी इसकी, तो ये एडिशनल फैक्ट भी इसमें डाल सकता है। सेकंड स्टेटमेंट पूछ रहा है कि भारत ने इसमें पहली बार इस सम्मेलन में हिस्से लिया। जब से भारत ने इसकी सदस्यता ली है, भारत इसका सदस्य बना था 2017 में। 2017 से अब तक ये तीसरा सम्मेलन है जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस सम्मेलन को संबोधित किया गया था। यह स्टेटमेंट सही है। तो इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हुए? फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन सी इज करेक्ट। सवाल अगला देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एंटी सैटेलाइट एसेट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया है। इस मिसाइल का परीक्षण कब किया गया था? अगर हम इसकी बात करें, भारत ने जो मिशन शक्ति लॉन्च किया था उसी के तहत अपनी पहली एंटी सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया था साल 2019 में। 27 मार्च 2019 में सफल परीक्षण इसका किया था। सवाल अगला देखिए, खेल से संबंधित, हाल ही में संपन्न हुए आईपीएल 2020 इंडियन प्रीमियर लीग 2020 प्रतियोगिता के संदर्भ में कौन से कथन सच्चे हैं, मतलब ठीक है, सत्य हैं? तो ये आईपीएल का 13वां सीजन था, 13वां संस्करण था। ये ठीक है, पहला स्टेटमेंट ठीक हुआ। इस बार की जो आईपीएल 2020 है इसका आयोजन कहां किया गया? याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन, आईपीएल 2020 का आयोजन, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। इसका आयोजन किया गया था यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात के भी 3 शहर जिसमें दुबई, अबू धाबी और शारजा, इसमें खेले गए थे ये मैच। स्टेटमेंट सेकंड देखिए, मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर इस प्रतियोगिता का विजेता बना है। कौन सी टीम विनर है इसकी? ये बात भी सही है, इसका विनर है मुंबई इंडियंस। इसने दिल्ली कैपिटल को हराया है फाइनल में। इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच मुंबई में खेला गया था। जब बात यूएई की है, इसके सारे मैच यूएई में हुए हैं, तो मुंबई कहां से आ गया इसमें? तो ये तो गलत हो जाएगा। और कहां खेला गया था? मुंबई नहीं, दुबई। एक जैसे लग रहे हैं ना सुनने में, मुंबई और दुबई, बस यहां दा करना है। दुबई में खेला गया था। तो कौन कौन से ठीक हो जाते हैं इसके? पहला और दूसरा ही ठीक है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। सवाल अगला देखिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार नेशनल वाटर अवार्ड 2020 में जो है किस राज्य को पहला अवार्ड मिला है? तो याद रखिएगा, जो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा 12 नवंबर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए और ये उन पुरस्कारों का दूसरा संस्करण था। साथ ही ये जो है जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास, गंगा कायाकल्प के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। अगर राज्यों की श्रेणी में देखें तो तमिलनाडु को जो है, तमिलनाडु राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। इसमें महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन पर है, फर्स्ट पर तो तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र इसमें सेकंड पोजीशन पर है और राजस्थान इसमें थर्ड पोजीशन पर है। इसमें अगर देखें, राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत उत्तराखंड का जो रुद्रप्रयाग जिला है उसमें चिरबिटिया लोथियाग को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत उत्तर क्षेत्र का पुरस्कार मिला है। इसी में जो अगली कैटेगरी है सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की, तो ये चिरबिटिया लोथियाग ग्राम पंचायत है। ये कौन से? उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में इसको सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट सवाल अगला देखिए, निम्नलिखित में से 12 नवंबर को कौन से दिवस मनाए गए थे? नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है कब? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस देश भर में मनाया गया और ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं उनकी जयंती के अवसर पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये तो 11 नवंबर को मनाया गया। विश्व निमोनिया दिवस देखिए, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस सेलिब्रेट किया गया और 12 ही नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस यानी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। तो ये क्या है? पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेट किया गया 12 नवंबर को। तो 2 डे हैं यहाँ पर जो 12 नवंबर को सेलिब्रेट किए गए, एक राष्ट्रीय एक अंतर्राष्ट्रीय। तो इसमें हो गया 2 और 3, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जो राष्ट्रीय वाला है लोक सेवा प्रसारण दिवस को जब महात्मा गांधी 1947 में नई दिल्ली के आकाशवाणी स्टूडियो में आए थे, उन्हीं के आने की याद में 12 नवंबर 1947 को दिन स्थापित किया गया था, तब इसे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये राष्ट्रीय है और ये अंतर्राष्ट्रीय है। सवाल अगला देखिए, शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट किस दिन मनाया जाता है? डेट याद रखेंगे, कब है ये?
10th ऑफ नवंबर 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे मनाया जाता है। और इसका थीम क्या रहा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद कोविड-19 ये इसका थीम था साल 2020 के वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के द्वारा। सवाल नेक्स्ट, ITTF महिला विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 के विजेता कौन है? आ सकता है सवाल, जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप है ये टेबल टेनिस की। टेबल टेनिस में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी चीन की चेन मैंग ऑप्शन डी। देखिए ये सही है, ये चेन मैंग है। इन्होंने ही सुंग यिंगशा को हराकर जो है ये ट्रॉफी अपने नाम की। ITTF का हेडक्वार्टर आपसे पूछ सकता है, तो ये कहां है? स्विट्जरलैंड में है, लाजोन स्विट्जरलैंड में है। सवाल अगला, हाल ही में जारी इडेल गिव हुरून इंडिया। तो देखिए ये लिस्ट है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। इडेल गिव हुरून इंडिया जो फिलेंथ्रोपिस्ट की लिस्ट है, उस रिपोर्ट 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में सबसे बड़े दानवीर कौन हुए? तो ये हुए ये जो कंपनी है विप्रो के संस्थापक है कौन? अजीम प्रेम जी। ये भारत के सबसे दानवीर भारतीय हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। सवाल अगला देखिए, विश्व में किसी भी देश में सबसे लंबे समय तक, ये पूरे वर्ल्ड की बात चल रही है, किसी भी देश में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा किस देश के प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो ये बहरीन के प्रधानमंत्री थे, ऑप्शन बी बहरीन। तो बहरीन के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का जो है 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है और अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री के रूप में ये याद किए जाएंगे। 1971 में बहरीन को स्वतंत्रता मिली थी, जिसके बाद से देश के प्रधानमंत्री का पद इन्होंने ही संभाला हुआ था। लगभग 49 ईयर्स से प्रधानमंत्री पद पर रहे। बहरीन की राजधानी पूछ सकता है, तो बहरीन की राजधानी है मनामा। नए प्रधानमंत्री भी याद रखने होंगे फिर आपको, परीक्षा में पूछ सकता है, लेकिन पूछा तो इन्हीं के बारे में जाएगा। और नए जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम भी कुछ कम नहीं है, नाम में काफ़ी सारे शब्द हैं। सलमान बिन हमद बिन ईसा अल खलीफा, ये एक ही व्यक्ति के नाम है, ठीक है, एक ही व्यक्ति का ये कंप्लीट नाम है। नेक्स्ट वन, किसके जन्म दिवस को झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है। देखो सारे प्रश्न जितने भी हम इतने इन टेस्ट में ले रहे हैं, इन प्रैक्टिस सेट्स में ले रहे हैं, सब अपने आप में अच्छे प्रश्न हैं, परीक्षा में आ जाएंगे, यहाँ से डेफिनेटली मिल जाएंगे आपको। इन 6 से 7 वीडियो हम करेंगे, आपको बताया था। एक हम 1 मंथ के लिए 1 वीडियो कर रहे हैं, ठीक है, तो 6 से 7 वीडियो होंगे, इसके 6 से 7 वीडियो होंगे। इसी में आपको कंप्लीट ये करंट अफेयर्स करना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। और आई थिंक ये क्वेश्चंस के साथ जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ यहाँ, तो ये आपको याद भी हो रहे होंगे। लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए इसका PDF आप देख लीजिएगा, तो उससे और ठीक हो जाएगा आपके लिए रिवीजन। डेट याद रखेंगे, डेट इंपॉर्टेंट है। आज इस तरह के हमने एक प्रश्न और देखा था, 15 नवंबर वर्ष 2020 नहीं है, माफ कीजिए, 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड को जो है बिहार के कुछ राज्य अलग किए गए थे। तो बिहार के कुछ राज्यों, ये क्या हो रहा है, सुनिए ध्यान से। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार के कुछ राज्य, कुछ क्षेत्र को अलग करके बनाया गया था। इसी तरह से कल हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे संविधान का, उसमें हमने डिस्कस किया था पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन था। तो 73वां संविधान संशोधन था, बताया था 73वां ही था, लेकिन गलती से उसमें 72वें पे टिक हो गया था। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया है, तो उसको करेक्ट आपने बताया है, वो ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, लेकिन वो टिक करते वक्त 72वें पे टिक हुआ है, तो 72वां नहीं है, वो 73वां ही है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो अगर झारखंड की बात करेंगे, झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर वर्ष 2000 में हुई थी और इसको बिहार से सेपरेट करके बनाया गया था। और इसमें जो है अगर आप देखोगे वर्ष 2020 में जो है इसका 20वां स्थापना दिवस था, ये 20वां स्थापना दिवस मनाया गया था। और ये किसकी याद में मनाया जाता है, किसकी जयंती पर? जो है बिरसा मुंडा जी की जयंती पर, ऑप्शन ए, इनकी जयंती के रूप में झारखंड फाउंडेशन डे को मनाया जाता है। सवाल अगला, भारत ने हाल ही में
भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर है इसका नाम। इसको जलावतरित किया और इस श्रेणी की पनडुब्बियों का डिजाइन किस देश ने किया है? ये जो है भारतीय नौसेना की जो स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर नाम है, इसका जो फॉर्मेशन, इसका डिजाइन जो किसने बनाया? फ्रांस की नौसेना है और वहां की एक ऊर्जा कंपनी है, इसका नाम है DCNS। कहाँ की है ये? फ्रांस की कंपनी है, इसने मिलकर के बनाया है, और फ्रांस की नौसेना और इस कंपनी। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्शन डेस्क कंस्ट्रक्शंस नेवल सर्विसेज। ये किसका है? फ्रांस की कंपनी है ये। प्रत्येक वर्ष भगवान धन्वंतरी के जन्मदिन पर यानी धनतेरस के दिन क्या मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे प्रश्न। आप कहेंगे इतने सारे प्रश्न करा दिए, ये सारे नहीं करवाए आपको, याद रखिएगा ये वही प्रश्न हैं जो परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। सारा करने लग जाएंगे तो बहुत डेटा हो जाएगा। इस वक्त इतना डेटा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 महीना ही इस परीक्षा को मिला था आपको, अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका देखें उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो ये सफिशिएंट है ये डेटा इस वक्त जो हम डिस्कस कर रहे हैं। साल 2016 से हर साल जो धन्वंतरी हैं उनकी जयंती के दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस को मनाया जाता है। ऑप्शन ए, नेशनल आयुर्वेदा डे। और 5वां, याद रखिएगा, 5वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया था कब? ये 13 नवंबर 2020 को, क्योंकि नवंबर के करंट अफेयर है ये, तो नवंबर 2020 को सेलिब्रेट किया। इसका थीम कह लीजिए, लक्ष्य कह लीजिए, आयुर्वेद दिवस कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में। ये इसकी जो है सेंट्रल पॉइंट था 5वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का, जो कि भगवान धन्वंतरी के जन्म दिवस यानी धनतेरस के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए। करंट अफेयर्स और ऐड करेंगे इसमें। यह हम एक पिछले किसी करंट अफेयर्स के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इस अवसर पर जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने 13 नवंबर को गुजरात और राजस्थान में 2 आयुर्वेद संस्थान बनाए हैं। गुजरात के जामनगर में बनाया है एक, और राजस्थान के जयपुर में। उनके नाम भी हम आपको दे देते हैं अभी। तो आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, ये जामनगर में है। ये संस्थान, इंस्टीट्यूट गुजरात के जामनगर में। दूसरा वाला भी याद रखिए, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये जयपुर में है। जयपुर कहाँ? राजस्थान में सेटअप किया गया है इसका। तो ये दोनों याद रखने हैं, परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। सवाल अगला देखेंगे। प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है? याद रखिएगा, विश्व मधुमेह दिवस या वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम क्या था 2020 का थीम याद रखिएगा, वर्ल्ड डायबिटीज डे का थीम था द नर्स एंड डायबिटीज। वर्ल्ड डायबिटीज डे 2020 का थीम रहा। तो इसका आंसर होगा बाल दिवस के दिन जो है वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेट किया गया। अब इनके ऑप्शंस को चेक करो जो दूसरे हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 नवंबर को, 5 नवंबर को। इसको भी हम देख ही चुके हैं। इसका जो थीम था क्या था? सैंडई 7 कैंपेन या सैंडई 7 टारगेट इसका थीम था अभी पिछले क्वेश्चन में। अब है विश्व निमोनिया दिवस। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम भी हाथों हाथ देख लीजिए 2020 का, एवरी ब्रेथ काउंट्स। याद रखिएगा इसका थीम। ज्यादातर हमने डेज बता दिए हैं आपको। एवरी ब्रेथ काउंट्स। तो ये थीम था, 12 नवंबर को सेलिब्रेट किया था। विश्व नगर दिवस, ये 2 दिवस तो अभी देखे हमने। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व नगर दिवस, वर्ल्ड सिटीज डे। इसका थीम क्या था? वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज। अभी देख चुके हैं पीछे, वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज। वर्ष 2020 में थीम किसका था? वर्ल्ड सिटीज डे का। तो ये 4 तैयार हो गए आपके। नेक्स्ट भैया आपका फाइनल रिवीजन है, इसमें अगर मगर या किसी और चीज का इंतजार मत करिए, क्योंकि इतने सारे फैक्ट हम एक क्वेश्चन के साथ इसीलिए बता रहे हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं ताकि कोई क्वेश्चन नहीं छूटे आपका। तैयारी यहीं पर आपकी मुकम्मल रहे। बिहार में हाल ही में नए विधानमंडल का गठन किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? बिहार के विधानसभा चुनाव हुए साल 2020 में, तो बिहार के इलेक्शन के जब रिजल्ट्स आए तो उसमें
243 सीटें आई। तो बिहार विधानसभा की 243 सीटों के नतीजे जब आए इसमें, जिसमें एनडीए ने बहुमत हासिल किया था। चलिए इसमें देखिए, बिहार में पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ये बात सही है। यूपी जैसे यहां पर 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स का प्रावधान किया है, जिसमें एक है कौन, रेणु देवी, एक है कौन, रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बिहार की, दूसरी कौन है, ताराकिशोर प्रसाद। नेक्स्ट वन देखिए, और बिहार के सीएम आप जानते हैं नीतीश कुमार हैं। बिहार के राज्यपाल याद रख सकते हैं, ये फागू चौहान है। और इस इलेक्शन में जो नीतीश कुमार है, ये प्रधानमंत्री की शपथ ली है। ये 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सवाल अगला देखें, 16 नवंबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, इसको आप कहते हैं इंग्लिश में इंटरनेशनल टॉलरेंस डे। 16 नवंबर को ये मनाया जाता है। तो इसमें लिख लेंगे, इसके आगे मेंशन कर दिया है 16 नवंबर। भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस को भी 16 नवंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। भारत के अंदर प्रेस परिषद की स्थापना 16 नवंबर 1966 को की गई थी, इसीलिए 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, शांति विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस को 10 नवंबर को मनाते हैं। ये भी पीछे ही देखा, तो इसमें पहला और दूसरा सही हो जाएगा। सवाल अगला देखिए, हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सू के नेतृत्व वाली राजनीतिक दल ने बहुमत प्राप्त किया। वो राजनीतिक दल का नाम बताना है आपको, कौन सा है? तो ये है नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी। नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे आरसीईपी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए इसके बारे में। पहला स्टेटमेंट इसकी फुल फॉर्म पर ही है। आरसीईपी की फुल फॉर्म क्या है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसका संक्षिप्त रूप है ये सही है। अगला स्टेटमेंट है, भारत ने आरसीईपी से अलग रहने का निर्णय किया है। कुल मिलाकर इसमें आरसीईपी में 16 देश थे, 16 कंट्रीज थे इसमें, लेकिन इसमें से भारत ने जो है बाहर रहने का निर्णय लिया है। तो अब इसमें कितने देश हैं? माइनस इंडिया, यानी एक देश चला गया, तो इसमें अब वर्तमान में 15 कंट्रीज। याद रखेंगे, इसमें 5 कंट्री, इसमें 5 अन्य देश शामिल हैं। 5 कौन कौन से देश हैं इसमें? भारत, चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। भारत को हटा दीजिए अब, ठीक है। चाइना, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो 5 ये हैं और 10 आसियान कंट्रीज हैं। तीनों स्टेटमेंट सही हैं इसके, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन डी। अगला है, हाल ही में संपन्न हुए 15वें ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। इस सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के जो प्रधानमंत्री हैं गुयेन जुआन फुक के द्वारा की गई। ईस्ट एशिया समिट EAS जो 15वीं हुई है, इसमें कुल 18 मेंबर हैं, 18 सदस्य देश हैं, सभी ने पार्टिसिपेट किया। ईस्ट एशिया समिट की हम बात कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया है। इस सम्मेलन में 18 सदस्य इसके सभी 18 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया है, और इसमें विदेश मंत्री जो भारत के एस जयशंकर ने जो है इस सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया, और इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक के द्वारा की गई। सही है ये। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें प्रधानमंत्री ने नहीं किया था, विदेश मंत्री ने किया था भारत के। ES देशों की आबादी पूरे विश्व की जनसंख्या का 54% है, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका प्रतिनिधित्व किया था, और ये जो है जनसंख्या का 54% है और GDP का 58%। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट RAA हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा। ये एग्रीमेंट में कौन कौन से देश शामिल हैं? एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में है ये, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट RAA ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में है ये। विश्व शौचालय दिवस वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। इसका थीम क्या था? सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। विश्व शौचालय दिवस 2020 का थीम था ये।
2020। सवाल अगला, 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12th ब्रिक्स समिट 2020 की अध्यक्षता किसने की? आ सकता है प्रश्न। तो इसकी अध्यक्षता की गई थी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। ऑप्शन बी। कंट्री का नाम पूछे किस देश ने अध्यक्षता की, तो रशिया ने यानी रूस ने। नेक्स्ट देखिए, ट्रेस इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में जारी व्यापार में रिश्वत जोखिमों की वैश्विक सूची ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 की सूची में भारत का स्थान बताना है। इंडिया की पोजीशन आप याद रखेंगे इसमें 77th। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांकों में ब्राइबरी मैट्रिक्स इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन 2020 में 77 है। और इसमें फर्स्ट पोजीशन अगर देखोगे तो इसमें नॉर्थ कोरिया है, तुर्कमेनिस्तान है, दक्षिण सूडान, वेनेजुएला, इरिट्रिया, ये टॉप पोजीशन पर है इसके। नेक्स्ट देखेंगे, भारत और थाईलैंड के बीच में इंडो थाई कॉर्पोरेट, ये क्या है जो हाल ही के दिनों में समाचार में रहा है? इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्चुअली इंडो थाई जो कॉर्पोरेट है या कॉर्प्ट है, ये भारत की जो नौसेनाएं हैं, भारत की और थाईलैंड की जो नौसेनाएं हैं 2005 से साल में 2 बार ये इसका आयोजन करती हैं। तो सैन्य अभ्यास है, ये सैन्य अभ्यास है, ये एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है मैन बुकर प्राइज के ऊपर। मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन 2020 की घोषणा की गई है। इस संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन के लिए जो है डगलस स्टुअर्ट को उनके उपन्यास शग्गी बेन के लिए दिया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। भारतीय मूल की लेखिका अवनी दोषी को बर्नट शुगर उपन्यास के लिए नामित किया गया। ये बात सही है, नॉमिनेशन मिला था इनको भी उनके पहले उपन्यास बर्नट शुगर के लिए। भारतीय मूल की लेखिका जो अवनी दोषी हैं। डगलस स्टुअर्ट न्यूयॉर्क में रहने वाले स्कॉटलैंड के नागरिक हैं, एक्चुअली स्कॉटलैंड के लेखक हैं ये। और इसका आंसर हो जाएगा, अब इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आप कर पाएंगे 1, 2 और 3। नेक्स्ट, विश्व बाल दिवस वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? विश्व बाल दिवस वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 20th नवंबर 20 नवंबर को मनाया जाता है। एक सवाल और है इसमें, देखिए, वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, आप इसको कह सकते हैं वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? ये भारत के शिक्षा मंत्री जो रमेश पोखरियाल हैं, इनको दिया गया। ये ऐड कर सकते हैं आप। सवाल नंबर अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नागरिकों के लिए हाल ही में रुपे कार्ड का शुभारंभ किया है? देखो, इस वाले सवाल को अगर आप देखोगे, विश्व बाल दिवस वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। भारत में भी आपको देखा होगा राष्ट्रीय बाल दिवस या भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल लेवल पर 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर। तो यह है भूटान कंट्री, प्रधानमंत्री के द्वारा भूटान देश के नागरिकों के लिए रुपए कार्ड का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन ए। सवाल अगला, 15 से 21 नवंबर 2020 को किस सप्ताह के रूप में सेलिब्रेट किया गया? याद रखिएगा, राष्ट्रीय नवजात सप्ताह के रूप में इसको सेलिब्रेट किया गया। सवाल अगला देखिए, हाल ही में सिटमैक्स 20 नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। इस अभ्यास में किसने हिस्सा नहीं लिया? सिटमैक्स की अगर बात करें तो सिटमैक्स में एक तो भारत है, सिंगापुर है और थाईलैंड है। इनके बीच में, इन 3 देशों के बीच में वार्षिक नौसेना के अभ्यास होते हैं इसमें। और इसमें अगर आप बात करोगे, भारत की जो है इंडियन नेवी, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी RSN और रॉयल थाई नेवी, ये हिस्सा लेते हैं इसमें। भारत की तरफ से क्या है इसमें? इंडियन नेवी। वैसे ही क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होगा जैसे लिखा हुआ है। सिंगापुर की जो नेवी है उसका नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी। इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी। ये है RSN। और थाईलैंड की नेवी का क्या नाम है? रॉयल थाई नेवी यानी RTN। तो ये 3 देश हैं, इसमें म्यांमार शामिल नहीं है, तो इसमें म्यांमार ने हिस्सा नहीं लिया, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी ही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में संपन्न हुए G20 यानी वर्ष 2000 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई?
हाल ही में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन जो कि 21 और 22 नवंबर में हुआ था, इसका वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता की गई थी सऊदी अरब के किंग सलमान के द्वारा। ऑप्शन सी सही रहेगा। और इस सम्मेलन को जो है सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास यानी रिलीजिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल इसका थीम था। तो ये है सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास, ये थीम था इसका। नेक्स्ट देखिए, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का हाल ही में निधन हुआ। किस राजनीतिक पार्टी से थे ये? तरुण गोगोई थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे ये। तरुण गोगोई ने अपने नाम लंबे समय तक जो है किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। नेक्स्ट सवाल अगला, विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा हाल ही में आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में हिस्सा लिया गया। यह सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? इस सम्मेलन की खास बात है कि यह सम्मेलन जो है नवंबर 2020 में हुआ था। अफगानिस्तान सम्मेलन इसका नाम है। और इस सम्मेलन की जो सह मेजबानी थी, को होस्ट थे एक तो यूनाइटेड नेशन, इसके जो को होस्ट थे यूनाइटेड नेशन प्लस इसके साथ में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। तो यूनाइटेड नेशन, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, फिनलैंड गवर्नमेंट, इन तीनों ने को होस्ट रहे। और ये कहां? जेनेवा में हुआ है। नेक्स्ट देखिए, भारत की वेब सीरीज कौन सी है जिसे 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज सम्मानित किया गया है? तो ये है डेली क्राइम, ऑप्शन बी डेली क्राइम। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने के लिए बैन लगाया। किस राज्य में है ये? तो ये मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ये कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र का कौन सा जिला है? जालना डिस्ट्रिक्ट में है ये, जालना डिस्ट्रिक्ट है ये। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक एलवीबी का विलय किस बैंक में करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसको देखो, ये डीबीएस बैंक सिंगापुर का एक बैंक है, इसकी शाखाएं भारत में हैं। तो मौजूदा समय में भारत में इसकी 12 शाखाएं हैं। किसकी? डीबीएस बैंक की। तो इसका विलय डीबीएस बैंक में करने की बात की गई। नेक्स्ट देखिए, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन को कब सेलिब्रेट किया गया? 25 नवंबर, 25 नवंबर को। सवाल अगला देखिए, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का 24 नवंबर को शहीदी दिवस था। गुरु तेग बहादुर के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? पहला स्टेटमेंट इनके बारे में क्या है? सिखों के 8वें गुरु हरिकृष्ण राय की अकाल मृत्यु हो जाने के बाद में उन्हें गुरु बनाया गया था। तो गुरु तेग बहादुर जी का जन्म हुआ था पंजाब के अमृतसर में और ये गुरु हरगोविंद सिंह के 5वें पुत्र थे। सिखों के 8वें गुरु जो हरिकृष्ण राय जी थे, इनकी अकाल मृत्यु हो जाने के कारण जनमत के द्वारा गुरु तेग बहादुर जी को बनाया गया था। क्या? अगला गुरु। ऑप्शन ए सही है। मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर उनका सिर कलम कर दिया गया था। यह बात भी बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है, गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा 111 शब्द और 15 रागों की रचना की गई। तीनों स्टेटमेंट सही है। ये 1, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। सवाल अगला देखिए, वरुणास्त्र जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया, यह है क्या चीज? अगर वरुणास्त्र की बात करें तो यह स्वदेश निर्मित, भारत द्वारा निर्मित पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो है। ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन है? आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में संपन्न सिम्बैक्स नौसैन्य अभ्यास में कौन से देश शामिल हुए? तो ये भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ ये एक्सरसाइज है। सिम्बैक्स का फुल फॉर्म पूछ सकता है। इसमें सिंगापुर मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज। तो ये सिंगापुर इंडिया, याद रखेंगे, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? अच्छा सवाल है, ये जानकारी में रख सकते हैं, प्रश्न आ सकता है। तो इसको देखो, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है, नेशनल मिल्क डे है, ये किसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है? पहले तो ये 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और क्यों? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जिन्होंने भारत में श्वेत क्रांति लाए थे, तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन है।
इनका जो जन्म हुआ था 26 नवंबर को हुआ था। इसी दिन हर साल भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा 2 और 3, ये पहला गलत है। तो इसमें कितना हो गया, कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन सी। भारत में किस तिथि को संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार करवा भी चुके हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बन करके तैयार हो गया था। इसी दिन को संविधान दिवस कहा जाता है, मनाया भी जाता है इसको। यानी अगर आप देखोगे वर्ष 2020, तो हमारे देश को, अगर इस संविधान को देखें तो 2020 में हमारे संविधान को अंगीकार किए हुए कितने वर्ष हो गए? 71वां वर्ष था ये, 71 वर्ष कंप्लीट हुए हैं। और 26 नवंबर को संविधान के रूप में, संविधान दिवस के रूप में मनाने की जो घोषणा हुई थी वो साल 2015 में हुई थी। फुटबॉल के जादूगर कहे जाने वाले डिएगो माराडोना, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस देश के थे? तो इसमें ये थे अर्जेंटीना के। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्जेंटीना के। सवाल नंबर अगला, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर के भारत में वृद्धि दर क्या बताई गई है? तो इसका आंसर होगा -7.5%। नेक्स्ट देखिए, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के जनक माने जाने वाले फकीर चंद कोहली का हाल ही में निधन हुआ है, किस कंपनी से जुड़े थे? देखिए कोहली, ये जो है देश की जो सीड्स सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसके संस्थापक मुख्य कार्यकारी रहे थे ये। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आपके 60 प्रश्न, एक महीने के 60 प्रश्न हैं ये आपके नवंबर के। आई होप बहुत सारे प्रश्न इसमें ऐसे हैं जो परीक्षा में यहां से आपको मिल सकते हैं। तो इसको अब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर से देख लीजिए। इसका PDF हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उनको लाइक एंड शेयर आप जरूर कीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।